जादुई 3 राखियाँ। एक गांव में एक सिमरन नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। वो अपनी मौसी के घर में काम करके अपना घर चलाती। उसके बाबा बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। वो इतने गरीब थे कि उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन सिमरन बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपने बाबा के साथ रहा करती थी। उसका एक छोटा भाई था। वो उसको पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि उसको पढ़ा लिखा नहीं सकती थी। उसके घर के पास उसके मौसा और मौसी भी रहते थे। सिमरन अपनी मौसी के घर में साफ सफाई किया करती और उसकी मौसी उसे एक टाइम का खाना दे दिया करती थी। लेकिन वो उनसे बहुत ज्यादा अमीर थे और सिमरन के परिवार के गरीब होने की वजह से उन लोगों से वो बहुत ज्यादा नफरत किया करते। सिमरन अपने बाबा से कहती है, बाबा आज राखी है, मैं मौसी के घर जा रही हूँ। कुछ काम कर लूंगी तो कुछ खाने को मिल जाएगा और अपने भाई के लिए भी अच्छी सी राखी खरीद कर ले आऊंगी। उसकी कलाई पर राखी बांध दूंगी। ये कहकर सिमरन अपनी मौसी के घर चली जाती है। सिमरन अपनी मौसी के घर काम कर रही थी। तभी वहाँ उसके पास उसकी मौसी आती है और उससे कहती है, अरे ओ सिमरन, आज राखी का त्योहार है और पटना से मेरे भाई आज घर पर आ रहे हैं। घर पर अच्छा खाना बना ले और घर की सारी साफ सफाई अच्छे से कर ले। मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे राखी लेकर आनी है और मेरे आने से पहले घर का सारा काम कर लेना, नहीं तो तू जानती है ना आज खाना नहीं मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सिमरन रसोई में काम कर ही रही होती है, तभी अचानक से उसके हाथ से एक बहुत ही सुंदर कांच का डिनर सेट टूट जाता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, उसकी मौसी बाजार से वापस आ जाती है। आवाज सुनते ही रसोई की तरफ आती है तो देखती है कि उसका बेशकीमती कांच का डिनर सेट टूट गया। ये देखकर सिमरन की मौसी बिल्कुल आग बबूला हो जाती है और गुस्से में सिमरन को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है और कहती है, अरे ओ मनहूस कर्मचारी, तूने ये क्या कर दिया? डायन, तुझे पता भी है ये कितना महंगा है? तूने बेशकीमती डिनर सेट तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? सिमरन रोते हुए कहती है, मौसी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इतना मत मारो, ये तो गलती से गिर गया था, मैंने जानबूझ के तो नहीं गिराया। लेकिन उसकी मौसी उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देती। सिमरन दरवाजे पर खड़ी होकर रोने लगती है। तभी उसकी मौसी कहती है, अरे ओ चुड़ैल, अपना काला मुंह लेकर अब यहाँ क्यों खड़ी है? कल मुंह ही डायन, तूने आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ ये तूने जानबूझ के ही किया है। मेरे घर पर मेहमान आने वाले थे, अब मैं उनको किस में खाना खिलाऊंगी? चली जा यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना। डायन कहीं की, तुझ जैसे गरीब और फटीचर की तो मैं कभी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। सिमरन रोते रोते कहती है, मौसी जी मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे पापा बहुत बीमार है और मेरे भाई ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया और आज राखी भी है। मैं अपने भाई को राखी बांधना चाहती थी। अगर आप मुझे ऐसे ही काम से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई सहारा भी नहीं है आपके अलावा। आप मेरे साथ ऐसा मत करो, कम से कम मुझे खाने के लिए कुछ तो दो। लेकिन सिमरन की मौसी उसकी एक भी नहीं सुनती और जोर से दरवाजे बंद कर देती है और उसे जाने के लिए कह देती है। बेचारी सिमरन रोते रोते वहाँ से चली जाती है और आसपास के कुछ घरों में काम ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन वो जहाँ भी जाती है सब लोग उसकी हालत देखकर उसे अपने घर से भगा देते हैं। फिर सिमरन बहुत उदास हो जाती है और वापस अपने घर आ जाती है और उसका भाई मोहन उससे पूछता है, क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो और ये चोट तुम्हें कैसे लगी? आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? और तुम खाने के लिए भी कुछ नहीं लाई हो? मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। बाबा की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अगर उन्हें दवाई नहीं दी गई तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। और आप भूली तो नहीं हो ना, आज राखी है, आप मुझे राखी नहीं बांधोगी क्या? सिमरन रोते हुए अपने भाई से कहती है, मोहन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जब मौसी के घर पर काम कर रही थी तो मेरे हाथ से उनका बेशकीमती डिनर सेट टूट गया था। मौसी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा और धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अब मैं तुम्हें राखी भी नहीं बांध पाऊंगी क्योंकि राखी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सिमरन बहुत उदास हो जाती है और घर से चली जाती है और वो नदी किनारे एक पेड़ के पास जाकर बैठकर रोने लगती है। आज राखी थी और मैं अपने भाई को राखी बांधना चाहती थी, लेकिन मौसी ने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा भी इतने बीमार हैं, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? कोई भी मुझे अपने घर में काम नहीं दे रहा। काश मैं अमीर होती तो ये सब नहीं होता। सिमरन जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो पेड़ जादुई पेड़ होता है और सिमरन की सारी बातें सुनता है और सिमरन को रोता हुआ देखकर सिमरन से कहता है, बेटा रोने से परेशानियाँ कभी खत्म नहीं होती, तुम रोना बंद करो, तुम्हारी परेशानियों का हल मैं तुम्हें दूंगा। सिमरन उसकी आवाज सुनकर डर जाती है और उससे बोलती है, आप कैसे बात कर सकते हो? आप तो एक पेड़ हो। मैं केवल एक पेड़ नहीं हूँ,
मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं दुखी लोगों की मदद करता हूँ और उनका सहारा बनता हूँ। मैं तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सिमरन उस पेड़ की बात सुनकर खुश हो जाती है। मैं तुम्हें जादुई 3 राखियाँ दे रहा हूँ। इन 3 जादुई राखियों से तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, और कभी हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। जादुई पेड़ सिमरन को 3 जादुई राखी दे देता है। सिमरन उन तीनों राखियों को लेकर अपने घर आती है। पहली राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधती है, दूसरी राखी से उसके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और तीसरी राखी से उसको एक बहुत प्यारा और सुंदर सा घर और बहुत सारा खाना मिल जाता है। वो अपने भाई और बाबा के साथ खुशी खुशी उस घर के अंदर रहती है। सिमरन कहती है, इन जादुई राखियों ने तो हमारी बहुत मदद करी है, लेकिन हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें उन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। सिमरन रोज गरीबों को खाना कपड़े दिया करती, जिससे वो उन लोगों की मदद कर सके। एक दिन उसकी मौसी को ये पता चल जाता है कि सिमरन अब बहुत ज्यादा अमीर हो गई है। मौसी सिमरन के घर आती है और उससे कहती है, सिमरन मुझे माफ कर दो। उस दिन गुस्से में आकर मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मेरी बच्ची, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही मैं ऐसा करना चाहती थी। मैं बस अपने गुस्से को रोक नहीं सकी। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया हो तो हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन अब तो तुम बहुत ज्यादा अमीर हो गई हो ना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई? आखिर तुम्हें ऐसा क्या मिल गया? सिमरन इतनी भोली थी कि उसे अपनी मौसी की चाल बिल्कुल समझ नहीं आई, और वो अपनी मौसी को सारी कहानी उन जादुई 3 राखियों के बारे में सब बता देती है। अगले दिन सिमरन की मौसी उसके घर आती है और मौका देखकर उस राखी को चुरा के ले जाती है। सिमरन की मौसी राखी से कहती है, जादुई राखी, मुझे एक आलीशान और बहुत खूबसूरत घर दे दे। जैसे ही वो कहती है, उसका घर एक झोपड़ी में बदल जाता है और राखी में से आवाज आती है, अरे ओ लालची औरत, तुझे शर्म नहीं आती क्या? ये राखी केवल गरीब और मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करेगी। तो जैसी लालची औरत जितना मांगेगी उससे दुगना तेरे पास से खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सिमरन की मौसी रोने लगती है और राखी से कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जो भी मैंने किया था वो बहुत गलत था। मैं इस राखी को दोबारा सिमरन को लौटा दूंगी और उसे आगे कभी परेशान नहीं करूँगी। वो तुरंत सिमरन के पास जाती है और उसे राखी लौटा देती है और उसे माफी मांगती है। मुझे मेरी गलतियों का बहुत पछतावा है। तुम्हारे साथ हमेशा से ही मैंने गलत किया। अब मैं सच में अपनी गलतियों पर पछतावा कर रही हूँ। ये लो तुम्हारी राखी और इससे गरीब लोगों की मदद करना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।